स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान। जी हाँ, कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान की। डेयरी किसान अक्सर अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन किस्म की नस्ल वाली गाय या भैंस का चुनाव करते हैं। गाय और भैंस को सभी किसान अच्छा चारा भी खिलाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ पशु कम दूध देते हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं की परेशानी किसान द्वारा नहीं समझ पाना है। कई छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो डेयरी पशुओं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो लंबे सफर के कारण गाय थक जाती है और उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही थनैला संक्रमण के कारण भी दूध के उत्पादन में कमी आती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं गाय द्वारा दूध कम देने के। पशुओं के दूध कम देने के कारण विषैले पौधे या खरपतवार खाने से गायों की शुष्क पदार्थ ग्राह्यता कम हो जाती है, जिससे दूध में कमी आती है। गाय के आहार में गैर प्रोटीन नाइट्रोजन अथवा यूरिया की अत्यधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा, स्टार्च आदि खिलाने से रुमेन की क्रियाशीलता एवं उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गायों का पूरा दूध ना निकाला जाए तो इनके दुग्धकाल की अवधि कम हो सकती है। मशीन द्वारा दूध निकालते समय पहले गायों को 2 मिनट तक तैयार करना चाहिए, अन्यथा दूध उत्पादन में कमी हो सकती है। दूध निकालने से काफी समय पहले ही दोहने की तैयारी की जाए तो ये भी हानिकारक हो सकता है। अतः मशीन मिल्किंग करते समय क्लस्टर को सही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान भी कोरोना के संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही कृषि कार्यों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और हमारा देश भी इसे अछूता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिंदगी तो नहीं थमेगी। इसीलिए अब धीरे धीरे हम कोरोना के साथ ही जीना सीख रहे हैं और ये बात खेती किसानी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ज़रूरी कदम हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेती किसानी कृषि को लेकर कौन सी एडवाइजरी जारी की है, जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों को बेहद ज़रूरी है। आइए देखते इस रिपोर्ट में। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर न लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें।
अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। और इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोविड-19 पर नजर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान। ब्रेक से पहले हमने खास बातें बताई जिसका ध्यान रख के हमारे किसान कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और कोरोना के संक्रमण से भी बचे रह सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। खरीफ फसलों के बुआई रकबे में संतोषजनक वृद्धि हुई है। अद्यतन स्थिति इस प्रकार है। खरीफ फसलों का बुआई रकबा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 774.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष 31 जुलाई 2020 तक 882.18 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की तुलना में बुआई रकबे में 13.92% की वृद्धि हुई है। विभिन्न फसलों के लिए बुआई का रकबा इस प्रकार है। चावल पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 223.96 लाख हेक्टेयर की तुलना में चावल की बुआई लगभग 266.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। दलहन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 93.84 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन की बुआई लगभग 111.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। मोटे अनाज पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 139.26 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज की बुआई लगभग 148.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। तिलहन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 150.12 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन की बुआई लगभग 175.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। गन्ना पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.20 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ने की बुआई लगभग 51.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। जूट और मेस्ता
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.05 लाख हेक्टेयर की तुलना में जूट और मेस्ता की बुआई लगभग 6.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। कपास पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 108.95 लाख हेक्टेयर की तुलना में कपास की बुआई लगभग 121.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इसीलिए कुल मिलाकर खरीफ फसलों के तहत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है। 30 जुलाई 2020 तक देश में प्राप्त होने वाली वास्तविक वर्षा सामान्य के 443.3 मिलीमीटर के मुकाबले 447.1 मिलीमीटर है, अर्थात 1 जून 2020 से 30 जुलाई 2020 की अवधि के दौरान 1% का विचलन दर्ज किया गया है। और 31 जुलाई 2020 की दरमियानी रात में राजस्थान के 9 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जालौर तथा सिरोही में 34 स्थानों पर और गुजरात के कच्छ जिले में 2 स्थानों पर टिड्डी सर्कल कार्यालयों द्वारा टिड्डियों के झुंडों और पतंगों के खिलाफ टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए। इसके अलावा हरियाणा राज्य कृषि विभाग ने भी टिड्डियों के छोटे और बिखरे समूहों के खिलाफ 30 और 31 जुलाई 2020 की आधी रात में भिवानी जिले में एक स्थान पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया। 11 अप्रैल 2020 से शुरू टिड्डी नियंत्रण अभियान के तहत 30 जुलाई 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टिड्डी सर्कल कार्यालयों द्वारा 2,26,979 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों पर नियंत्रण का कार्य किया गया है। 30 जुलाई 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में राज्य सरकारों द्वारा 2,29,582 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है। अभी राजस्थान और गुजरात में कीटनाशक छिड़काव वाहनों के साथ 104 नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है और केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी जिलों में 15 ड्रोन के साथ 5 कंपनियों को कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों पर मौजूद टिड्डियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए तैनात किया गया है। राजस्थान में अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना भी Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके टिड्डी विरोधी कार्यवाही में सहायता कर रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि राजस्थान के कुछ जिलों में कुछ फसलों को मामूली नुकसान हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमान। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस संक्रमण से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है फिलहाल कि हम अपना बचाव करते रहें, अपनी सुरक्षा से जुड़े तमाम कदमों को ध्यान में रखें। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान में फिलहाल इतना ही। किसान भाइयों, आप अपना ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम कदमों को ध्यान में रखते हुए ही कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएं। आशा करते हैं कि हमारे किसान अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन सभी बातों को लेकर गांठ बांध लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कोरोना से कैसे लड़े किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।